जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इंडियन आर्मी की, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी में जाने का, तो आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर की कट ऑफ कितने तक जाती है। पहले मैं फिजिकली कट ऑफ बताऊँगा, साथ साथ में आपको फाइनल कट ऑफ भी बताते हुए चलूँगा, और किस ग्रुप की आपको रेस निकालनी पड़ेगी और कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहने वाले हो। बस थोड़ा क्या होता है ना, हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, वो डिपेंड करती है वैकेंसी पे कि आपकी वैकेंसी कितनी आती है। और अगर वैकेंसी जिस ARO की ज़्यादा है, ZRO की वैकेंसी ज़्यादा होती है, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। और जिस ARO में वैकेंसी कम आती है, तो वहाँ की कट ऑफ जो होती है वो थोड़ी हाई जाती है। यही सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि बहुत सी ARO में आप देखोगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ की कट ऑफ बहुत लो जाती है, यानी कि वहाँ 30 क्वेश्चन करने वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है। और कुछ जगह, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनकी, कुछ डिस्ट्रिक्ट भी है, कुछ स्टेट की बात करें, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ की आप कट ऑफ देखना चाहोगे तो वहाँ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो आप अगर तैयारी करो, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कितने क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए और कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने चाहिए, ताकि आपको जो है सिलेक्शन हो जाए और आप देश की सेवा कर सके और अपने माता पिता का सपना जो है पूरा कर सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन आर्मी अग्निवीर में GD में आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, कितने क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे और किस ग्रुप की आपको रेस निकालनी पड़ेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने सिर्फ फिजिकल तक जाना है तो फिजिकल की कट ऑफ कितनी जाती है उसकी हम बात कर लेते हैं। हर एक स्टेट की 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे करके लेके चलना। आप अगर मैं 25 क्वेश्चन बताऊंगा तो कुछ में 25 प्लस कर लेना, कुछ में वो 25 माइनस कर लेना, कुछ में मतलब यानी कि अगर मैंने 25 बताया है फिजिकली कट ऑफ, तो 25 में कुछ ARO की तो 25 प्लस 2 कर लेना, 27 कर लेना, कुछ की 25 माइनस 2 कर लेना। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, समझने की पूरी कोशिश करना। तो फिजिकल की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 28 क्वेश्चन। अगर आपके GD में ठीक है 28 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया, बिल्कुल एक्यूरेट आपके 28 क्वेश्चन है, काट पीट के बिल्कुल ठीक है, तो फिजिकल तक आप क्वालिफाई हो जाओगे, आप फिजिकल आराम से देने जा सकते हो। अग्निवीर GD की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने 28 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट किए हैं तो आप फिजिकल तक जा सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, अगर आपको फाइनल तक जाना है उसकी भी हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे तो GD की, अग्निवीर GD की कट ऑफ क्या तक जाती है, और साथ ही साथ आपको ट्रेडमैन की कट ऑफ की भी बात करेंगे हम कि ट्रेडमैन में जो कट ऑफ है वो कितनी जाती है उसकी भी डिस्कस करेंगे, और वुमेन मिलिट्री पुलिस की कट ऑफ कितनी जाती है। तो इन तीनों की ट्रेड के बारे में आपको कट ऑफ में बताने वाला हूँ। ट्रेडमैन की बात करती है तो ट्रेडमैन में वैकेंसी बहुत ही कम आती है, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, यानी कि वहीं पे आपको उसमें GD में, अग्निवीर GD में अगर आपको 28 क्वेश्चन ठीक करने पड़ रहे हैं तो वहीं पे बात करेंगे ट्रेड्समैन में आपको 32 प्लस क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे फर्स्ट मेरिट में नाम आने के लिए। यानी कि 32 क्वेश्चन अगर आपके ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है एकदम, तो आपका फर्स्ट मेरिट में नाम आ जाएगा। 32 प्लस ही होने चाहिए भाई क्वेश्चन, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और यही मैंने जैसे बताया ना, 2 क्वेश्चन आगे जोड़ सकते हो, 2 क्वेश्चन कम कर सकते हो। जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आती है वहाँ माइनस कर सकते हो 2 क्वेश्चन, और जहाँ वैकेंसी कम आती है वहाँ 2 क्वेश्चन माइनस कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आती है वुमेन मिलिट्री पुलिस की कट ऑफ क्या जाती है। जैसे ट्रेडमैन में वैकेंसी कम आती है ना, तो सेम वही बिल्कुल पैटर्न इसका है। वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी हर ARO में, हर एक स्टेट में बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलती है भाई, बहुत ही कम। अगर आप पुराने जो मतलब नोटिफिकेशन, पूरा रिजल्ट जो आप देखो ना उठा के, वहाँ पर भी आपको वैकेंसी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बहुत ही कम वैकेंसी आती है। इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ भी ज़्यादा हाई जाती है। इसी कट ऑफ की बात करें, अगर आपको फर्स्ट मेरिट में आना है तो 35 प्लस क्वेश्चन आपको बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे फिजिकल तक अगर आपको जाना है। अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक है तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप फिजिकल तक चले जाओगे। अब ये थी फिजिकल तक की कट ऑफ। अब मैं बात करूँगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ GD की क्या जाएगी और ट्रेडमैन की क्या जाएगी और वुमेन मिलिट्री की क्या जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे GD की। GD में अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो भाई कम से कम 38 क्वेश्चन आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। 38 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। वैसे तो अब की बार देखा गया है कि 35 वालों का भी नंबर आया है, पर मैंने जैसे आपको बताया ना, 2 क्वेश्चन कम कर लो। जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है जिस ARO में, तो वहाँ पे आपकी वैकेंसी ज़्यादा होगी तो कंपटीशन भी वहाँ पे कम होता है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा होती है, फॉर्म इतने भी नहीं भर पाते, तो वहाँ की जो कट ऑफ है वो थोड़ी लो जाती है। और जहाँ वैकेंसी कम है वहाँ फॉर्म ज़्यादा होते हैं तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। तो इस तरीके से ही अगर आपने 38 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किए है, एकदम एक्यूरेट है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, फाइनल तक आपका सिलेक्शन होगा।
फर्स्ट ग्रुप की आपकी रेस होनी चाहिए और आपके 38 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, तो आपको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। अब हम बात करेंगे ट्रेड्समैन की। जैसे मैंने बताया ट्रेड्समैन की कट ऑफ थोड़ी आ जाती है, तो कम से कम आपको 40 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करने पड़ेंगे, 40 प्लस भी आपको ठीक करने पड़ सकती है। कुछ स्टेट में आपकी मेरिट की देखा जाए ना तो बहुत आ जाती है मेरिट वहाँ की भाई, क्योंकि ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी है ना बहुत ही ना के बराबर वैकेंसी आती है, 10 15 20 वैकेंसी सारी आती है भाई, कहीं कहीं की ज़्यादा जाती है, तो कहीं तो बहुत ही कम वैकेंसी आती है भाई, तो उनकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। प्लस आपको 40 प्लस क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे। फर्स्ट ग्रुप की रेस निकालो और 40 क्वेश्चन ठीक करो और सिलेक्शन ले लो ट्रेड्समैन में। अब हम बात कर लेंगे, जैसे ट्रेड्समैन की भर्ती होती है ना, इसमें 8वीं पास वालों की भी होती है और 10वीं पास वालों की, तो दोनों में बिल्कुल सेम रहेगा पैटर्न, दोनों के क्वेश्चन बिल्कुल इक्वल रहेंगे, इतने आपको करने होंगे, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा लो रहता है, मतलब एग्जाम सिलेबस थोड़ा लो रहता है, तो उसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है इस तरीके से। तो आप आराम से 40 क्वेश्चन आराम से इजीली कर सकते हो आप, इतना हाई पैटर्न नहीं है और इतना हार्ड मतलब वो भी नहीं आता, एग्जाम सिलेबस भी आसान ही है। उसके बाद हम करते हैं वुमेन मिलिट्री पुलिस। वुमेन मिलिट्री पुलिस की जैसे मैंने बताया फाइनल कट, जैसे मैंने बताया फिजिकल की कट ऑफ इसकी थोड़ी हाई जाती है, तो फाइनल कट ऑफ की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जैसे ट्रेड्समैन की जाती है ना, तो इसकी भी सेम इसी तरीके से बहुत हाई कट ऑफ जाती है इसकी। अगर आप ट्रेड्समैन की देखो ना और वुमेन मिलिट्री पुलिस की, तो दोनों में बिल्कुल इक्वल ही दोनों की जाती है, फाइनल तक की जो कट ऑफ है दोनों की एकदम इक्वल रहती है। अगर आपने 40 क्वेश्चन इसमें भी ठीक की है और 40 क्वेश्चन या आपने वुमेन मिलिट्री में पुलिस में ठीक की है, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। पर 40 क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल आपके ठीक होना चाहिए, ये नहीं कि भाई काट पीट के मतलब टोटली 40 ठीक हो रही है, काट पीट के वो कम हो जाए, नहीं, सारे काट पीट के आपके 40 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 40 प्लस हो तो बहुत अच्छा है। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ये तो मैं बता रहा हूँ कट ऑफ, ये कट ऑफ ऐसी होती है जैसे कोई लड़का हमारे जानने वाला है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो हमने उससे पूछा भाई तुम्हारे कितने क्वेश्चन थे, कैसी तुम्हारी रेस थी, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चलता है कि भाई कट ऑफ इतनी गई, क्योंकि इंडियन आर्मी का रूल है डिफेंस का कि वो अपनी कट ऑफ जारी नहीं करती, कितने पे कट ऑफ लगी है रिजल्ट में ये नहीं दिखाती कि भाई इतने पे फाइनल कट ऑफ गई है। तो फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट का बस इस तरीके से पता चलता है, जो भाई भर्ती हो जाते हैं उनसे पता करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई कितने तुमने क्वेश्चन किए थे, कितने अटैम्प्ट किए थे, फाइनल तक कितने, मतलब जैसे उन्होंने 38 क्वेश्चन किए हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसका पता लगा लेते हैं कि भाई इतने 38 क्वेश्चन किए थे तो फाइनल कट ऑफ इतनी गई होगी। कुछ बंदे ऐसे होते हैं उन्होंने 35 प्लस क्वेश्चन किए होते हैं, 35 क्वेश्चन ही, और उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो इससे पता चलता है कि मेरिट कितने तक गई होगी। ऐसे इसकी ओपन मेरिट बिल्कुल नहीं आती कि भाई इसमें ओपन मेरिट बता दिया कि भाई इतनी मेरिट लगी है, इतने पर लगी है, इतने क्वेश्चन पर लगी है, ऐसा नहीं होता। ये तो जो मेरिट बताते हैं एक दूसरे से पता करके पूछ के, जैसे साथ वाले मेरे मतलब जानने वाले रिलेशन में से कुछ वैसे भी जो जुड़े हैं मुझसे, तो इन जो उनका नंबर आया है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने पता करके अच्छे से उनसे पूछ के और पूरा एनालिसिस करके तभी मैं आपको बताया है। अच्छे से तैयारी करते रहो, आपके पास बहुत ही कम दिन है, अब ज़्यादा दिन नहीं रही है, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, बहुत ज़्यादा जो आपने पढ़ा है अब अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, जो पढ़ा है बस उसका ही रिवीजन करो और आराम से बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तैयारी करो। इस बार आपको वर्दी मिलेगी ज़रूर, मेरी विश भी है कि आप सभी को वर्दी मिले और मेरी अच्छे से तैयारी करते रहो और इस बार आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया आपको कट ऑफ आपके इस समझ में भी आ गई होगी और आशा करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी, और ऐसे फ़ायदेमंद वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहो। और जो भाई और बहन इंस्टाग्राम फैमिली में ऐड होना चाहती है वो ऐड हो सकती है, ये रही इंस्टा ID, यहाँ पे मिलेगी आपको ग्रुप C की भर्ती जो आती है सेंटर पे, हेडक्वार्टर पे, कैंट पे जो भर्ती निकलती है ग्रुप C की, जिसमें उम्र सीमा भी 18 साल से 50 साल 53 साल तक रखी जाती है। भर्ती जो निकलती है नर्सिंग असिस्टेंट की भी होती है, इसमें सफाई वाला, चपरासी के लिए, लैब अटेंडेंट के लिए, फार्मा के लिए, डी फार्मा बी फार्मेसी वालों के लिए बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। तो ग्रुप C के लिए अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हो, इंस्टा फैमिली में ऐड होना चाहते हो, तो ये ID है, आप इस पर जाके ऐड हो सकते हो। और ऐसी फ़ायदेमंद वीडियो के लिए वहाँ पे आपको मिलेगी शॉर्ट वीडियो, जिसके माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ भर्ती की। और मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।